जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड मास पारायण का 11वां विश्राम लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारा प्रसंग है। तो चलिए पढ़ते हैं। और मैं प्रसंग बता दूं, इसके पहले हमने पढ़ा था श्री रामचंद्र जी का विवाह, यानी चारों भाइयों से विवाह हो गया था तथा उनकी विदाई समारोह, यानी जनकपुर से उनकी विदाई हो रही थी, वहां का समारोह था। अब आगे का प्रसंग क्या है उसको पढ़ते हैं। नयन विषय मो कहू भयहु सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहे भय ईसु अनुकूल। यानी कि वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही है। सब ही भांति मोही दिन बढ़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। होई सहस दस सारद से सा, करही कलप कोटि के भरी लेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हूँ और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे। मोरे भाग्य उररे गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनऊ रघुनाथा। मैं कछु कहा हूँ एक बल मोरे, तुमरी छमु सनेह सुटी थोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आपने इस एक ही बल पर कि अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बारे बारे मांगा हूँ रे जोरे, मानु परिहर चरण जनि भोरे। सुनिवर वचन प्रेम जनु पोसे, पूरण काम राम पर तोसे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी ने श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए गए हुए पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिवर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बरहु भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कलयुग वरिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। सियावर रामचंद्र की जय। मिले लखन रिपु सूद नहीं, दीन आशीष महीस। भय परस पर प्रेम वसे, फिरी फिरी ना वही शीस। यानी कि फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नहीं लाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले तथा जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रच को सिर और नेत्रों में लगा लिया। यानी कि
जनक जी जब बार बार विनती करते हैं और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी यानी कि रामचंद्र जी सहित सब भाइयों यानी राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न सभी भाइयों के साथ में चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए थे तथा उनके चरणों की रज को सिर पर तथा अपने नेत्रों पर लगा लिए थे। सुनु मुनीष बरे दर्शन तोरे आगमुना कछु प्रातित मन मोरे। जो सुख जू शशि लोक पति चाहे करत मनोरथ सकुचत अहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सक जाते हैं। जो सुखी सुजस सुलभ मोहि स्वामी सब सिद्ध तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई फिरे माही सु अहिसा पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। यानी कि राजा जनक जी जब भेजने गए थे तो बहुत सारी जो है सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार से वो बार बार विनती करते हैं तथा सिर नवाकर और आशीर्वाद पाकर जनक जी लौट आते हैं। चली बारात निशान बजाई मुदित छोटे बड़े सब समुदाय। राम ही निरखे ग्राम नर नारी पाए नयन फल हो ही सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। यानी कि जब बारात वापस जाती है तो डंका बजाकर यानी कि ढोल नगाड़े जो भी बजते हैं वो बजाकर छोटे बड़े सभी समुदाय के जो लोग होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और रास्ते में जो भी गांव पड़ते हैं वहां की स्त्री और पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने नेत्रों से फल पाकर सुखी होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। बीच बीच बरबास करी मंगलोगन सुख देत। अवध समीप पुनि दिन पहुँच आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। यानी कि बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग में लोगों को सुख देती हुई तथा जो लोग देखते थे स्त्री पुरुष बहुत सुखी होते थे। वही यहाँ पर बताया गया है कि मार्ग में लोगों को सुख देते हुए बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। मतलब अयोध्यापुरी जो था रामचंद्र जी का जहाँ पर घर था अयोध्या, तो थोड़ा सा उसके समीप आ पहुंची थी। हने निशान पवन बरबाजे भेरी शंखे धुनी है गए गाजे। साज विरव डिमली सुनाई सरस राग बजही सहनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें यानी सुहावनियां डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। यानी कि वहाँ पर जो है ढोल नगाड़े बहुत तेजी से बज रहे हैं तथा भोरी और शंकर की जो आवाज है वो बहुत ही हो रही है।
तथा हाथी घोड़े भी जो है वो गरज रहे हैं, यानी कि गिड़गिड़ा रहे हैं, और बहुत सुहावनी सरीले ग्राग से जो है सहनाइयां बज रही हैं। पुरजने आवते अकनि भराता, मुदित सकल पुल कावली गाता, निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों पर नगर के द्वारों को सजाया। यानी कि जब बारात वापस आई तो बारात को आती हुई सुनकर जो नगरवासी थे वो बहुत प्रसन्न हुए थे, तथा उनका जो शरीर था बहुत पुलकित हो गया था, यानी कि बहुत प्रसन्न हो गए थे, तथा सबने अपने अपने घरों, दुकानों, मंदिरों और गलियों तथा चौराहों पर नगर के द्वारों को सजा लिया था। गली सकल अरे गजा सिंचाई, जहते चौके चारू पुराई, बनाबर जारू न जाई बखाना, तोरन के तू पता के बिताना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारी गलियां गरजने से अरगजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक भी पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकों और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सफल होगे फल कलदि रसाला, प्रोपे बकुले कबंद तमाला, लगे सुलभ तरु परसत धरनी, मणिमय आल बल स्कल करनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोल, सिरी, कादम और तमाल के वृक्ष लगाए लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के फर से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। यानी कि वहाँ पर फल सहित जो सुपारी, आम और बहुत सारे जो वृक्ष थे लगाए गए थे, वो ऐसे सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। यानी इतने उसमें फल लगे हुए हैं कि वो नीचे लटक रहे हैं और वो पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले जो हैं बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाई गई है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और चैनल पर यदि नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, तथा चैनल पर जाकर पिछली वीडियो जरूर देखें, जिससे जो पिछला प्रसंग है वो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।